हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सालों से मैं सोच रही थी कि थाईलैंड का एक ट्रिप करने के लिए, और फाइनली 14 जुलाई 2024 वो दिन आ गया जब मैं जा रही हूँ फाइनली मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन में। तो इसके लिए हमें रात में हमने अपना यह टिकट बुक किया था जो थाई एयर एशिया था, और इसमें सबसे कम प्राइस में टिकट था विथ 7 kg हैंडबैग। और अगर आप लगेज लेते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। तो आप जिस टाइम जाइएगा उस टाइम के हिसाब से आपका टिकट फेयर होगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। पर मेरे ख्याल से इंडिगो से बाकी एयरलाइन से ये थोड़ा चीप है। और सबसे बड़ी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये आपको रात में जर्नी करना पड़ेगा, और इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो टाइमिंग ड्यूरेशन है ना, वो आपका 1.5 आवर्स का है। मतलब इंडिया में अगर 12 बज रहा है तो वहाँ पर 1:30। तो हमारा जो फ़्लाइट था वो 15 जुलाई 12 AM में था, और हम यहाँ पर पहुँचे थे 2:30 में। लेकिन थाईलैंड के हिसाब से वो ऑलरेडी 4 AM मॉर्निंग हो गया था। तो पूरी रात ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए थाईलैंड के लिए पासपोर्ट आपके लिए ज़रूरी है। तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए विथ वैलिड डेट्स। और यहाँ पे चेकिंग का जो प्रोसेस है, डोमेस्टिक का जो प्रोसेस है वैसे ही प्रोसेस है। बस एक है कि इमिग्रेशन के लिए आपको करना पड़ेगा। इमिग्रेशन मतलब जब आप पासपोर्ट बनाते हैं उस टाइम जैसे आपका चेक होता है फिंगर, आइज़, वो सारी चीज़ यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल करने के टाइम आपको किया जाता है। तो हमने यहाँ पर इमिग्रेशन चेक कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं था। और उसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है, जैसे आपका डोमेस्टिक फ्लाई करने के टाइम जैसे होता है सेम वैसे ही है। बैग, मोबाइल, मेटल्स का सारा सामान जो है आपको ट्रे में देना पड़ेगा। और बॉयज़ के लिए ये ऐसे ओपन आपका सिक्योरिटी चेक होगा, और वुमेंस लड़की लोगों के लिए एक अंदर आपका रूम रहता है, वहाँ पर आपको ऐसे ही चेक करता है। और यहाँ पर सब कुछ करके फिर हम लोग रेस्ट किए, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए, तो बहुत पहले ही आ गए थे। और फाइनली फिर वो टाइम आया जब बोर्डिंग किए हम लोगों ने। और बोर्डिंग करने के टाइम इंडियंस है, पता ही है, सबको लग रहा था कि जल्दी जल्दी जाए, इसलिए इस तरह से भीड़ हो गया था। लेकिन फाइनली हम लोग फिर सीट पे आए। सीट बुकिंग का भी आपको ऑप्शन रहता है, अगर आप सीट बुक करके जाएंगे। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो बुक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीट अगर आप बुक करते हैं विथ फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए बैंकॉक DMK इंटरनेशनल। और इसके बाद पैसेंजर जिस तरफ जाता है आप भी उसी तरफ जाइएगा। और अगर आपको कोई अटेंडर मिल जाए तो आप पूछ लीजिएगा कि इमिग्रेशन के लिए या वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको कहाँ जाना है, वो आपको मार्क दिखा देगा। और फाइनली हम लोग वीज़ा ऑन अराइवल के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। काफ़ी लंबा लाइन था और प्रोसेसिंग यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। और सबसे लेटेस्ट जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अभी, कि हम लोग को भी आने के बाद एक दिन बैंकॉक के रहने के बाद हमें पता चला ये अपडेट। क्योंकि हम लोग जब वीज़ा ऑन अराइवल के लिए इमिग्रेशन चेक किए उस टाइम हमें लग रहा था कि वीज़ा के लिए यहाँ पर पे करना पड़ता है 2200 वाट, मतलब इंडियन करेंसी में ये आपका 5000 है पर पर्सन। तो हम सोच रहे थे कि अभी हमें पेमेंट लेगा, लेकिन वो पेमेंट लिया नहीं। तो हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। लेकिन उसी कंफ्यूज के साथ साथ इमिग्रेशन करने के बाद धीरे धीरे हम लोग निकल गए। और हमें रिसीव करने आया था एक कार ट्रैवलर्स। आपको उसकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारे लिए बहुत इजी हुआ, क्योंकि एकदम नया जगह था, तो हमने कोई रिस्क नहीं लेके ट्रैवलर से ही ये करवाया। तो उसकी जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है इंटरनेशनल ट्रैवल के टाइम एटलीस्ट होटल तक पहुंचने के लिए एक स्मूथ रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, ताकि हमें जो पैम्पिटेशन या टेंशन होता है वो नहीं होगा। तो इसीलिए ये मुझे ठीक लगा कि हम यहाँ पर पहले से कार बुक कर लेंगे तो हमारे लिए होटल पहुंचने तक इजी होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप बैंकॉक घूमेंगे आप
थोड़ा सा रिसर्च करके जाएंगे, नाम सब थोड़ा सा याद करके जाएंगे, तो आप बहुत कंफर्टेबली पूरा बैंकॉक विदाउट एनी गाइडेंस आप घूम सकते हैं। और यूट्यूब चैनल बहुत सारा है जहाँ पर आपको डिटेल्स बता दिया जाएगा। तो हमें यहाँ पर रिसीव करने आया था टॉन, जो ड्राइवर के नेम थे। ऑलरेडी यहाँ पर मॉर्निंग हो गया था, क्योंकि इमिग्रेशन करते करते ऑलरेडी यहाँ पर 5 AM हो गया था। और ये देखिए एकदम सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, पहुँचने के बाद वहाँ पर हम लोग 4 दिन स्पेंड किए। उसका अलग अलग वीडियो आएगा, और अलग अलग जगह हम लोग जैसे गए थे वैसे अलग अलग आएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको इजी पड़ेगा सर्च करने के लिए। क्योंकि मैंने जिस तरह से सर्च करके बैंकॉक गई, उसी तरह मैं चाहती हूँ प्रेजेंट करने के लिए आपके पास। और अब मैं आपको रिटर्निंग का प्रोसेस बता रही हूँ। इसके लिए हम लोग जिस दिन रिटर्न किए थे 18 को फुल डे हमारा एक टैक्सी बुक था। उसी टैक्सी ड्राइवर ने हमें ड्रॉप किया था एयरपोर्ट तक। और उन्होंने क्या चार्जेस लिया था वो मैं जब मैं डिटेल्स बताऊंगी वहाँ पर मैं बता दूंगी वीडियोस में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशनल और एक है कि कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तो 100 ml पानी या वाटर लिक्विड आपको अलाउ करता है, पर बैंकॉक में कोई भी लिक्विड अलाउ नहीं किया। इनफैक्ट मेरे पास जितना सेटाफिल का प्रोडक्ट था वो सारा प्रोडक्ट उन्होंने लेके फेंक दिया। मुझे तो एक टाइम इतना बुरा लगा, मतलब मुझे रोना आ रहा था, और बस मैं यही बोल रही थी कि मैं दोबारा से बैंकॉक नहीं आऊँगी। लेकिन हाँ, ये इंफॉर्मेशनल है, आप लोग को कोई लिक्विड मत लेके जाइए, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, क्लिनजिंग मिल्क, आप कुछ भी मत लेके जाइए। और अगर आपको नेसेसरी है चीज़ें लेके जाने के लिए, तो एकदम छोटा छोटा आप कंटेनर लीजिए, उसमें डाल के आप लेके जाइए, वो सबसे अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपका कॉस्टली रहेगा तो आपको ज़रूर बहुत बुरा लगेगा, जैसे मुझे लगा था। मैं तो 1-2 घंटा उसी शॉक में थी कि नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ। ठीक है, तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और कुछ भी अगर और कुछ आपके मन में सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उसके सही से आपके जवाब देने के लिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।